नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 12 बज रहे हैं, वक्त है प्रहार का। प्रहार में सबसे पहले बात करेंगे बंगाल में एफआईआर को लेकर छिड़ी महाभारत की। जी हां, बंगाल में अब झुग्गियों में आग लगने को लेकर सियासी लपटें तेज हो गई हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक वीडियो शेयर किया है। उन्होंने इसको लेकर टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी का आरोप यह है कि झुग्गियों में आग टीएमसी के लोग लगवा रहे हैं ताकि घुसपैठियों को बचाया जा सके। बीजेपी नेता अमित मालवीय का आरोप है कि आग लगने के बाद दावा किया जाएगा कि लोगों के दस्तावेज आग में जल गए, जिससे नए दस्तावेज जारी करने का रास्ता खुल जाए। बीजेपी का कहना है कि टीएमसी अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या की गलत तरीके से नागरिकता साबित करने में लगी है। अमित मालवीय ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि सिर्फ प्रशासनिक विफलता नहीं है, बल्कि जानबूझकर की गई हेराफेरी है। ममता बनर्जी आग से खेल रही हैं। आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। दोनों तस्वीरें न्यू टाउन इलाके की हैं। एक आग लगने की और दूसरी तस्वीर 1 महीने पहले की, जब इंडिया टीवी की टीम यहां पहुंची थी। तब इस बस्ती के कई घरों में बांग्लादेशी परिवार रहते थे, जो एसआईआर शुरू होने की खबर सुनकर बांग्लादेश भागने लगे थे। और अब ठीक उसी बस्ती में आग लगना, उन्हीं झुग्गी झोपड़ियों में आग लगना किसी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। ये आरोप बीजेपी के हैं। बंगाल में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल हैं। 1 करोड़ 90 लाख से ज्यादा संदिग्ध वोटर्स की पहचान की गई है और 58 लाख से ज्यादा लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटे हैं। इलेक्शन कमीशन का दावा है कि बंगाल में जिन 58 लाख वोटर्स के नाम कटे हैं, उनमें 24 लाख से ज्यादा की तो मौत हो चुकी है। वो इस दुनिया में है ही नहीं। 20 लाख ऐसे लोगों के नाम वोटर लिस्ट में थे जो दूसरे राज्यों में पलायन कर गए हैं। 1,38,000 से ज्यादा लोग ऐसे मिले जिनके नाम पर 2 या उससे भी ज्यादा वोट बने थे और 12,20,000 वोटर्स को ट्रेस नहीं किया जा सका, इसलिए उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया। बंगाल में वोटर लिस्ट में सबसे ज्यादा नाम नॉर्थ और साउथ परगना इलाके में कम किए गए हैं। दोनों जिलों में करीब 8 लाख वोटर्स के नाम लिस्ट से हटाए गए हैं। बंगाल में 1 करोड़ 90 लाख से ज्यादा संदिग्ध वोटर्स की पहचान की गई है। इन्हें सस्पिशियस कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि इन लोगों ने एन्यूमरेशन फॉर्म में जो जानकारी दी है वो संदेह पैदा करने वाली है। चुनाव आयोग के करीब 12 लाख ऐसे फॉर्म मिले जिनमें पिता और बच्चे की उम्र का अंतर 15 साल से कम है। चूंकि देश में शादी की कानूनी उम्र 18 साल है, इसलिए पिता और बच्चे की उम्र में 15 साल का अंतर कैसे हो सकता है। इसी तरह 8,77,000 से ज्यादा ऐसे फॉर्म हैं जिनमें पेरेंट्स और बच्चों की उम्र का अंतर 50 साल से ज्यादा है। 3 लाख से ज्यादा ऐसे फॉर्म्स मिले हैं जिनमें दादा दादी और पोते पोती की उम्र का अंतर 40 साल से कम है। करीब 85 लाख फॉर्म ऐसे हैं जिनमें पिता का नाम या तो है ही नहीं या फिर रिकॉर्ड से मैच नहीं हो रहा। डेटा के एनालिसिस में 24 लाख से ज्यादा ऐसे फॉर्म मिले जिनमें बच्चों की संख्या 6 या उससे ज्यादा है। एसआईआर के दौरान 45 साल से ज्यादा उम्र के करीब 20 लाख लोगों ने पहली बार वोटर लिस्ट में अपना नाम डलवाने के लिए अप्लाई किया है। इन सारे केसेस को सस्पिशियस कैटेगरी में रखा गया है। अब चुनाव आयोग डिस्ट्रिक्ट वाइज ऐसे सारे मामले की जांच कर रहा है, जिससे अगर डेटा एंट्री में गड़बड़ी हुई तो सुधारा जा सके और अगर वाकई में ये लोग फर्जी वोटर हैं या फिर घुसपैठिए हैं तो उनकी भी पहचान की जा सके। लेकिन सस्पिशियस वोटर्स हैं जो वोटर लिस्ट में शामिल थे, अब इनकी जांच पूरी तरीके से की जा रही है। एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट ने ममता बनर्जी की टेंशन जरूर बढ़ा दी है, क्योंकि ममता बनर्जी जिस भवानीपुर असेंबली सीट से चुनाव जीती हैं, उस सीट पर भी 44,787 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं। जैसे ये जानकारी सामने आई, वैसे ही ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट्स को अलर्ट किया। उनके साथ मीटिंग कर उन्हें निर्देश दिया कि अब भी वक्त है। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता भवानीपुर में घर घर जाएं, जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटे हैं उनकी लीगल हेल्प करें और ये सुनिश्चित करें कि एक भी वैलिड वोटर का नाम छूटना नहीं चाहिए। हालांकि बीजेपी ने बंगाल में इतनी बड़ी संख्या में लोगों के वोटर लिस्ट से कटने के लिए ममता बनर्जी को ही जिम्मेदार ठहराया है। तो ये दर्शाता है कि लास्ट कुछ सालों में ममता बनर्जी के भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो मृत वोटर है, डेड वोटर, शिफ्टेड वोटर, डबल एंट्री, इस तरीके की नाम काटे नहीं गए, उसमें रहने दिया गया। और फेक वोटिंग कराने की वोट से ही जीतते थे। अब डर रही है कि अगर इतने सारे नाम कट जाएंगे, क्योंकि जो है नहीं एक्चुअल में, वास्तव में वो नाम है ही नहीं, मृत है या डेड है, तो उनके नाम से तो फेक वोटिंग नहीं कर पाएंगे ममता बनर्जी और उनके जो चेले चपेटे हैं।
चिंता की विषय मुझे लगता है कि लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग संदिग्ध तालिका में हैं इलेक्शन कमीशन से, ऐसा इंफॉर्मेशन प्राप्त हुआ। ओपन में ममता बनर्जी ने बोला कि आप फॉर्म फिलअप मत करो। सही समय में सीए में फॉर्म फिलअप नहीं करने के कारण बहुत सारे लोगों को नागरिकता नहीं मिली अभी तक। अगर उनका नाम एसआईआर के दौरान कट जाता है इलेक्शन वोटर रोल से, इलेक्टोरल रोल से, तो इसके लिए ममता बनर्जी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, क्योंकि ममता बनर्जी ने उनको एडवाइस दिया था कि आप सीए का फॉर्म फिलअप मत करिए। अब बंगाल में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने जिस नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी को चुनाव हराया था, वहां का हाल भी मैं आपके सामने रखती हूं। उस नंदीग्राम सीट पर भी 10,000 से ज्यादा लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए। इस सीट पर 2,78,212 वोटर थे, जिनमें से 10,599 नाम वोटर लिस्ट से कट गए हैं। बंगाल में वोटर लिस्ट से नाम कटने को लेकर टीएमसी बीजेपी से सवाल पूछ रही है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा है कि वोटर लिस्ट में लाखों लोगों को डेड डिक्लेयर कर दिया गया है, ये सरासर गलत है। एसआईआर का प्रोसेस घुसपैठियों को निकालने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन चुनाव आयोग को कोई घुसपैठिया नहीं मिला है। डानकुनी में काउंसिलर है, उनको डेट बोल दिया। सब फालतू कुछ बनाया है वो हम देखेंगे। ऐसा बहुत है, कुछ तो डेथ होगा ही, वो तो ठीक है, वो तो उसमें कोई असुविधा नहीं है। लेकिन जेन्युइन आदमी को जब डेथ डिक्लेयर कर देगा वो तो गलत बात है ना। काउंसिलर है उसको डेथ, यही तो है हमारा हम लोग का इलेक्शन कमीशन। एक घुसपैठिया मिला। ये लोग जो बोल रहे थे 1 कोटी रोहिंग्या है, तो एक आदमी मिला घुसपैठिया बंगाल में। ये बीजेपी लोग सब फालतू आदमी है, बकवास करते हैं, हवा गर्म करता है चुनाव में जीतने के लिए, लेकिन फैक्ट इज वेरी बैड। ऑल द जोकर्स आर सिटिंग इन द इलेक्शन कमीशन। तो ठीक वैसे ही स्क्रिप्ट दोहराई जा रही है जैसे बिहार के चुनावों से पहले दोहराई गई थी। तब तेजस्वी यादव भी मृतक वोटर्स के नाम लेकर उनको लिस्ट में काटे जाने को लेकर सवाल खड़े करते थे। अब टीएमसी भी सवाल खड़े कर रही है। क्या इन गलतियों से टीएमसी सबक लेगी और उन लोगों को सामने लेकर आएगी, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट में और भी कई तरह की गलतियां हैं जो सामने आ रही हैं। कोलकाता के न्यू अलीपुर में सुखदेव रूपराय नाम के शख्स का दावा है कि उनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में था, लेकिन एसआईआर के दौरान उनका फॉर्म नहीं आया। जब उन्होंने बीएलओ से पूछा तो पता लगा कि उनका नाम डेड कैटेगरी में डाल दिया गया है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि सुखदेव की मदर का फॉर्म आ गया है, जिनकी मौत 2024 में ही हो चुकी है। हम लोग इस वक्त पहुंचे कोलकाता नगर निगम के 118 नंबर वार्ड पर, और 118 नंबर वार्ड पर सुखदेव रूपराय, जिनका नाम एसआईआर फॉर्म पर नहीं है, लेकिन उनके माता जी गुजरे हैं पिछले 1 साल पहले। उनका माता का नाम एसआईआर फॉर्म पर है और उनका नाम मृतक के तालिका में दाखिल कर दिया गया है। सुखदेव रूपराय हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। दादा, क्या हुआ आपके साथ? मेरा पर यहाँ पर जो बीएलओ का लोग आया था, वहाँ पर बोला है जे आपका एसआईआर फॉर्म नहीं आया। मैं बोला है क्यों? बोला है आपको यहाँ पर डेट कर दिया, एग्जिट कर दिया। हाँ, कैसे? बोला है जे आपका मामी जो डेड हो गया उसको जिंदा कर दिया और मेरे को मार दिया, मतलब डेट कर दिया, मृतक कर दिया। अच्छा, इसलिए मेरा एसआईआर फॉर्म नहीं आया है। आपका माता जी का नाम क्या है? कब गुजरे थे वो? मेरा माता जी गुजर गया है 2024 जनवरी 22 में। अच्छा, क्या नाम था उनका? पांचू बाला रूपराय। अच्छा, उनका नाम एसआईआर फॉर्म में आया? हाँ, आया है। तो फिर क्या हुआ? वो लेके बीएलओ लोग लेके चला गया। अच्छा, तो आपने डेथ सर्टिफिकेट दिए उनको? हाँ, जेरॉक्स ले किया। अच्छा, और आपका केस में क्या कहा गया बीएलओ की तरफ से? मेरा को कुछ नहीं बोला देख रहे हैं हम, माने क्या कर सकते हैं। अब मरे हुए को जिंदा कर दिया, जिंदे को मरा हुआ कर दिया। इन गलतियों को चुनाव आयोग बंगाल में कैसे सुधारेगा, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन इस बीच बंगाल के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर का काम चल रहा है, जहां फॉर्म जमा कराने का काम तेजी से किया जा रहा है। यूपी में फॉर्म्स के डिजिटाइजेशन का 97.3% काम पूरा हो चुका है। 80.85% एसआईआर फॉर्म वापस आ गए हैं।
बाकी बचे 18.85 फॉर्म के लिए 26 दिसंबर तक का वक्त चुनाव आयोग की तरफ से मिला है। इसके बाद 31 दिसंबर को ड्राफ्ट रोल पब्लिश किया जाएगा। 28 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश होगी। लखनऊ में भी काफी हद तक एसआईआर का काम लगभग पूरा हो चुका है। लखनऊ के मुस्लिम बाहुल्य इलाके वजीरगंज से आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। पुराने लखनऊ के वजीरगंज इलाके में मौजूद हैं। मुस्लिम बाहुल्य ये इलाका है। जब पिछली बार इंडिया टीवी की टीम यहां पर पहुंची थी तो मैदान में बहुत सारे लोग मौजूद थे, हर कोने पे लोग मौजूद थे। लेकिन फिलहाल जब से डेट बढ़ी है, 2 बार डेट बढ़ी है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में एसआईआर का जो काम है वो भी तेज हुआ है। लेकिन अगर ग्राउंड रिपोर्ट की बात किया जाए तो मौके पर फिलहाल आपको लोग नजर नहीं आएंगे। लेकिन जो सरकार की तरफ से बीएलओज को जिम्मेदारी दी गई है वो बीएलओ यहां पर आ रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और जो लोग भी उनके पास आ रहे हैं उनकी समस्या का निदान कर रहे हैं, उनका फॉर्म भी भर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अब लोग यहां पर नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि या तो ज्यादातर लोगों ने अपने फॉर्म दे दिए हैं या कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि अनट्रेसेबल हैं। बीएलओ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? बालजी वर्मा नाम है मेरा। ये बताइए कि जो पहले स्थिति थी यहाँ पर उसमें कितना परिवर्तन आया है? पिछली बार हम यहाँ पर आए थे तो बहुत सारे लोग आपके पास आ रहे थे, फॉर्म लेकर के आ रहे थे, परेशानी शिकायतों को लेकर आ रहे थे जिसको आप लोग दूर कर रहे थे। मौके की स्थिति इस समय क्या है, क्योंकि कोई नजर नहीं आ रहा यहाँ पे? नहीं, परेशानियां सबकी दूर की जा रही हैं। बाकी जो है जो आते हैं उनका जो भी समस्या होती है उसको जो है अपडेट किया जाता है। आपके अगर पर्टिकुलर बूथ की बात किया जाए तो लगभग यहाँ पर कितने वोटर्स हैं और कितने वोटर्स को अब तक आप लोगों ने टच कर लिया है? हमारे पास जो है 1177 वोटर्स हैं, जिसमें से मैंने जो है 750 का जो है ऑनलाइन ओके बिल्कुल कर दिया है। 100 ऐसे फॉर्म है जिसमें जो है वो थर्ड पार्टी में डाला गया है, लेकिन उनका जो है फोन करके उनको बुलाया जा रहा है कि उसको कंप्लीट कराइए। थर्ड पार्टी का मतलब क्या? वो सर आसान भाषा में समझे तो? जिसमें उन्होंने ना अपने माता पिता और ना दादा दादी किसी का जो है आप वो जो है वेरीफाई नहीं कराया है, उसको थर्ड पार्टी में डाल दिया जाता है। हाँ, तो वो जो है अभी 100 केस ऐसे हैं, लगभग उनको बुला के डेली जो है 2, 4, 10 केस ऐसे निपटाए जाते हैं। और बाकी लोग जो नहीं आप पर टेस्टफुल हो पाए हैं? बाकी अभी जो आ नहीं पाए उनमें से कोई बहुत कम लोग जो है, रेयर एक आध कहीं आ जाए डेली तो अलग बात है। बाकी क्योंकि झोपड़ी के भी इलाके हैं, इसकी वजह से भी लोग क्या ट्रेसेबल नहीं हो पा रहे हैं? वो डुप्लीकेसी की वजह से भी जो है ट्रेस आउट नहीं हो पा रहे हैं। पहली चीज, दूसरी चीज कुछ झोपड़पट्टी है यहाँ पे, तो झोपड़पट्टी आए दिन जो है नगर निगम वाले वो उजाड़ देते हैं उनको, तो उनका जो है ट्रेस आउट वो नहीं हो पा रहे हैं, वो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गए जाके, इस वजह से। राजधानी लखनऊ के साथ साथ गाजियाबाद में 35% वोटर्स का फॉर्म वापस नहीं आया है। इनमें से 15% परमानेंटली शिफ्ट हो चुके हैं, 15% अनरीचेबल हैं। गाजियाबाद की एक सोसाइटी में जब हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा पहुंचे तो पता लगा कि वहां 987 वोटर्स हैं जिनके लेकिन सिर्फ 606 फॉर्म ही वापस आए हैं। जिन लोगों के फॉर्म वापस नहीं आए हैं या तो वो सोसाइटी छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गए हैं या फिर उनकी डेथ हो गई है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। 2 बार डेट बढ़ाने के बावजूद भी अभी भी पूरे उत्तर प्रदेश में करोड़ों ऐसे मतदाता हैं जिनके फॉर्म अभी तक बीएलओ के पास वापस नहीं आए हैं। मैं इस वक्त इंदिरापुरम में हूं। यहाँ पे एक सोसाइटी में एक बीएलओ को आप देख सकते हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं। 987 मतदाता हैं यहाँ पे, और सिर्फ इस सोसाइटी की ही बात करें तो इसमें से 606 फॉर्म आए हैं, बाकी अभी नहीं आए हैं। और इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों विलंब हो रहा है, क्या कॉपरेशन नहीं मिल रहा है या लोग शिफ्ट कर गए हैं, इसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ तुषार भारद्वाज जो बीएलओ हैं वो भी हैं, और इस सोसाइटी के जो आरडब्ल्यूए के लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। सर, सबसे पहले और इस बीच पंजाब से आ रही खबर आपको बता देते हैं। पंजाब में पंचायत चुनाव में आपकी बम्पर जीत हुई है। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल पीसी कर रहे हैं, सीधा लिए चलते हैं। ये वाला चुनाव हमारे अगली साल विधानसभा चुनाव होने के 1 साल पहले हुआ है। तो जो हम राजनीतिक भाषा में कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी ने, मान साहब ने जो काम किए हैं उससे एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर दिखाई देता है कि लोग बहुत खुश हैं उन कामों से और उन कामों के ऊपर उन्होंने मोहर लगाई है। तो कुछ लोग, जब मैं कल बात कर रहा था कुछ पत्रकारों से, तो वो ये कह रहे थे कि 2012 में अकाली दल की सरकार थी तो अकाली दल को बहुमत मिला, 18 में कांग्रेस के, उसके साथ कंपैरिजन सही नहीं है। पहली चीज़
क्योंकि उस वक्त उनकी 1 साल हुए थे सरकार को, हमारे 4 साल कंप्लीट हो गए हैं। दूसरी चीज़, हम सब लोग जानते हैं कि 2013 और 2018 में जो ग्रामीण क्षेत्रों के चुनाव हुए थे वो पूरे के पूरे धक्काशाही से हुए थे। ना कोई वीडियोग्राफी हुई थी, ना काउंटिंग की वीडियोग्राफी थी, ना किसी चीज़ की, सारा का सारा पूरा धक्काशाही से जीत हुई थी। अभी 3 दिन पहले जो चुनाव हुए हैं वो चुनाव फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। पूरे चुनावों की वीडियोग्राफी है और काउंटिंग की वीडियोग्राफी है। और मैं आपके सामने एक ऐसा सबूत पेश कर रहा हूं जो दिखाता है कि चुनाव कितने फेयर हुए हैं। 580 सीटें ऐसी हैं जो 100 से कम मार्जिन से जीती गई हैं। टोटल सीटों में 580 सीटें ऐसी हैं जो 100 से कम मार्जिन की वोट से जीती गई हैं। इन 580 सीटों में से 261 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती हैं 100 से कम मार्जिन में, और 319 सीटें विपक्ष ने जीती हैं। अगर जिस तरह का धक्का किया जाता है चुनावों के अंदर, अगर हमने मशीनरी का दुरुपयोग किया होता, एक बार डीसी को या एसडीएम को फोन करने की जरूरत थी, तो ये 319 सीटें जो विपक्ष जीता, ये सारी की सारी एक एक सीट हमारे पक्ष में वोट पड़ सकते थे अगर हम धक्काशाही करते तो। पर हमने धक्काशाही नहीं की, हमने कहा फ्री। हम भी देखना चाहते थे कि जनता का क्या वो है। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं, जिला परिषद के कुछ उदाहरण है। जैसे संगरूर जिले में फगवाला जोन कांग्रेस जीती है केवल 5 वोट से। 5 वोट से अगर विपक्ष सीट जीता है तो इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि चुनाव फ्री एंड फेयर हुए हैं। श्री मुक्तसर साहिब कोटभाई जोन, ये कांग्रेस जीती है 41 वोट से। इस तरह की बहुत बड़ी सारी सीट वो है मेरे पास। ब्लॉक समितियों में जैसे फतेहगढ़ साहब में, लखनपुर वार्ड जो है, जोन जो है, ये कांग्रेस जीती है 3 वोट से। जालंधर में गिल, ये कांग्रेस जीती है 3 वोट से। लुधियाना में बाजरा, ये कांग्रेस जीती है 3 वोट से। गुरदासपुर में छग्गुवाल, ये कांग्रेस जीती है 4 वोट से। होशियारपुर में ये घोरेवाहा, ये कांग्रेस जीती है 4 वोट से। और अगर ये 1 वोट से, 2 वोट से, 3 वोट से, 4 वोट से, अभी मान साहब और भी उदाहरण देंगे, ये जीते हैं, तो क्या ये आरोप लगाया जा सकता है कि चुनाव में जरा सा इससे ज़्यादा फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता है? वहाँ के एसडीएम को एक फ़ोन करने की ज़रूरत थी। 1 वोट, 4 वोट, 5 वोट वाली सीट को अपनी तरफ करना मौजूदा सरकार को, रूलिंग पार्टी को कोई मुश्किल नहीं है। तो ये दिखाता है कि लोगों ने मौजूदा सरकार के कामों के ऊपर मोहर लगाई है। वो कौन से काम है जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोग बहुत खुश हैं? सबसे बड़ा काम है युद्ध नशे विरुद्ध। पहली बार उन सभी पार्टियों की सरकारें पंजाब को नशे में धकेलने के लिए जिम्मेदार थी, उन्होंने पंजाब को नशे में धकेला। उनमें से एक पार्टी वो है जो कि अपने मंत्रियों की गाड़ियों के अंदर नशा बेचते थे, डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा कारोबार सरकार चलाती थी। और दूसरी पार्टी वो है जिनके नेता ने गुटखा साहब की कसम खाई थी लेकिन किया कुछ नहीं, 5 साल के अंदर नशा वैसे ही बिकता रहा। पहली बार हमारी सरकार के दौरान लोगों ने देखा कि नशा बेचने वालों के घरों के ऊपर बुलडोज़र चले और 25,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं अभी तक। किसानों के गांव में, खेतों में पहली बार 75 साल के बाद उनके खेतों में पानी आया है, नहर का पानी आया है। 75 साल से नहीं आया था। लोग कहते हैं कि पानी को तरस गए थे, पहली बार पानी आया है। लोगों को, किसानों को उनकी सरकारों में, कांग्रेस के, अकाली दल के टाइम में रात को 3 बजे उठ के अपना बिजली आती थी 3 बजे, और रात को 3 बजे उठ के ट्यूबवेल चलाना पड़ता था। हमारी सरकार के दौरान 8 घंटे लगातार दोपहर के अंदर बिजली आती है, उनको रात को उठने की ज़रूरत नहीं है और अच्छी बिजली आती है। लोग उससे बहुत खुश हैं।
बिजली फ्री जो की है हमने, 90% से ज़्यादा पंजाब को आज अपने घर की बिजली फ्री मिल रही है। इससे लोग बहुत खुश हैं। अभी पूरे पंजाब की ग्रामीण सड़कें 19,000 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कें बन रही हैं। टोटल 43,000 किलोमीटर की सड़कें बन रही हैं, जिसमें से 19,000 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कें बन रही हैं। और सड़कों की क्वालिटी देखने लायक है, शानदार सड़कें बन रही हैं। पहली बार 5 साल का उसके अंदर गारंटी क्लॉज डाला गया है, जो कि पहले कभी नहीं डाला गया। उन सड़कों से बहुत खुश हैं। 58,000 बच्चों को, गांव के बच्चों को, गरीबों के बच्चों को, मजदूरों के, किसानों के बच्चों को नौकरियां मिली हैं, सरकारी नौकरियां। पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि पंजाब के अंदर बिना रिश्वत के और बिना सिफारिश के सरकारी नौकरी मिल सकती है। मान साहब ने अपने हाथ से सरकारी जिनको नौकरी मिली है उनको सर्टिफिकेट बांटे हैं। कोई सिफारिश नहीं, कोई पैसा नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों में जबरदस्त बदलाव हुए हैं। मोहल्ला क्लिनिक, 1000 के करीब मोहल्ला क्लिनिक पंजाब के कोने कोने में चल रहे हैं और लोग इससे इतने ज़्यादा खुश हैं। उसका लगातार फीडबैक जो है चीफ मिनिस्टर ऑफिस में आता रहता है। अगर कहीं मोहल्ला क्लिनिक में पता चले कि कहीं किसी भी मोहल्ला क्लिनिक में दवाई कम है या डॉक्टर ठीक कब हुए, तुरंत उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है 24 घंटे के अंदर। सरकारी अस्पतालों के अंदर इलाज में काफ़ी बदलाव आया है और अगले महीने से 10 लाख रुपए इंश्योरेंस हर परिवार को दिया जाएगा। वो जनवरी के अंदर कार्ड बनने, सबके इंश्योरेंस कार्ड बनने चालू हो जाएंगे। और भी बहुत सारे काम हैं। इजी रजिस्ट्री तो के वाले जाते हैं सर, ज़्यादा कचहरी में, कोर्ट में। तो बहुत जिस तरह अरविंद केजरीवाल साहब ने दसिया कि मेरे को एक पूरी लिस्ट पई है 9 वोटां वाले मलौद, ਉਹਦੇ ਚ ਮਲੌਦ ਸੈਕਸ਼ਨ ਚ ਦੁਹਾਈ ਹੈ ਧੂਰਾ, ਸਾਡੇ ਧੂਰੀ ਮੇਰਾ ਹਲਕਾ ਹੈ, 9 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਧੂਰੀ ਤੋਂ, ਧੂਰੀ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਧੂਰਾ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਹੈ। 9 ਤੇ 10 ਤੇ 13 ਤੇ 24 ਤੇ 29 ਤੇ 20 ਤੇ 92 ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਝੁਨੀਰ 30 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਝੁਨੀਰ ਤੋਂ ਬਾਜੇਵਾਲਾ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਹੈ। ਭਰਤਗੜ੍ਹ 40 ਵੋਟਾਂ ਤੇ, ਭਰਤਗੜ੍ਹ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ मेरी गाड़ी ठोकेगा, पर गलती तो आपकी है। मेरी गलती। अब आप देखिए, जिसकी सरकार होती है उसका पंचायत चुनाव होता है, ऐसा कहा भी जाता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल इसी का जस्टिफिकेशन देते हुए नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि हमारी जीत हुई है तो इस वजह से हुई है क्योंकि हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया है। ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਸ ਅਨਾਉਂਸ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ 20 ਦੀਆਂ 20 ਜਿੱਤ ਗਏ ਜੀ, ਚਲੋ ਘਰੇ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲਿਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸੋ 1800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੀਆਂ ਲਗਭਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 319 ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇ 5 ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤਿਆ, 4 ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ, 10 ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਚੁਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 68% ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਤੇ 72% ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਟੋਟਲ 70% ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਤੋਂ 15 ਜਿੱਤ ਗਏ, ਕਿਤੋਂ 10 ਜਿੱਤ ਗਏ, ਕਿਤੋਂ 11 ਜਿੱਤ ਗਏ, ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ।